तो यहाँ पर है मेरे पास इबिजा का मैप। जब भी नई जगह पर जाते हो, कोई भी कंट्री या शहर, वहाँ पर आप सबसे पहले मैप लेके अपने पास रखो ताकि समझ में आए कि आपको कौन सी जगह विजिट करनी है। तो यहाँ इबिजा का जो मैप है उसमें हर एक टाउन के नाम है, बट विच ऑल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन आई मीन टू विजिट। सी, ये जो रेड है ये है इबिजा टाउन, जहाँ पर अभी मैं हूँ, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। सो यहाँ पर मैं ऑलरेडी हूँ। देयर इज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट एंटोनी एंड सांता एउलारिया। ये 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इबिजा टाउन, ये 3 जगह अगर आपने विजिट कर ली इबिजा में, फिर आपको लगेगा कि इबिजा घूम लिया। आज का वेदर बहुत विंडी है, इतना हवा चल रहा है ज़ोर से और ठंडी भी बढ़ चुकी है। सनी है बट क्लाउड भी आ जाता है, बट द व्यू इज़ ब्यूटीफुल। सो लेट्स स्टार्ट अ डे। इट्स सनी वंस अगेन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ इबिजा में, आपका स्वागत कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल आइलैंड से, इबिजा विच इज़ इन स्पेन। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी, साथ में ये प्लेन भी देख लो, कि इबिजा में जब आप रहते हो, इट्स स्मॉल टाइनी आइलैंड, जैसे अपना लक्षद्वीप है, जैसे अपना अंडमान निकोबार है, जैसे गोवा है। तो छोटे छोटे जो हमारे बीच डेस्टिनेशन है इज़ वन काइंड ऑफ दैट ओनली। और यहाँ आप क्या क्या कर सकते हो, आई मीन ज़्यादातर बीच ही एक्सप्लोर कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ बीच डेस्टिनेशन। सो उसमें से 1-2 जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ आई एम इन इबिजा टाउन, जिसके बीच साइड ये रिजॉर्ट है जहाँ मैं रुकी हूँ। लास्ट एपिसोड आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने टाउन भी दिखाया था। नहीं दिखाया तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और आज का एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी और बेहतरीन जगह है। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट एंटोनी, जहाँ मुझे जाना है, वो होटल के बाहर से एक बस है, डायरेक्ट लेके जाती है। और हम यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना ज़रूरी है। वैसे कोई टेस्ट नहीं है, कोविड टेस्ट एंड ऑल, आई मीन कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बट मास्क पहनना ज़रूरी है। सो लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन द बस और ट्रैवलिंग बाय बस, क्योंकि कैब्स तो अगर जहाँ मुझे जाना है 1 घंटे का जो रास्ता, अगर मैं वहाँ डायरेक्ट कैब से जाती हूँ तो होगा मिनिमम 50 यूरो, यानी 4000 रुपीज़ जाने का, 4000 रुपीज़ आने का। 30 से 40 यूरो तो होगा ही होगा, यानी समझ लो 6 से 7,000 रुपया एक दिन का खाली आप कैब में दोगे। इससे अच्छा तो कार रेंट कर लो, बट भी फ़िलहाल मेरे पास लाइसेंस नहीं है, जो मैंने खो दिया है स्पेन में, जो आपको पता है। उस वजह से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हूँ। ये जो है वो पूरा मेन इबिजा टाउन है। दिस इज़ फर्स्ट प्लेस जहाँ पर आप घूम सकते हो, जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी दिखाया था। यहाँ पर मोस्टली शॉपिंग, कैफ़ेज, बीच, पोर्ट एरिया है जो मैंने दिखाया था। वो सब जगह डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगेन आई एम गोइंग टू सेंट एंटोनी, ब्यूटीफुल प्लेस अगेन। मज़ा आ रहा है मुझे बस में। तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं ना, दुनिया भर के। कितनी टिपिकल बस है, कैन यू सी? ज़्यादा दिन रुकना है तो बेटर है पास ले लो। इसकी भी वेबसाइट होती है, एयरबस, एरो बस और एयरबस सिटी बस की। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तो होगा, लास्ट एपिसोड में मैंने दिखाया था, तो उसकी वेबसाइट से जब भी ऐसा कुछ है कहीं पे भी तो आप है ना, बेस्ट है। यहाँ से अगेन और एक बस लेनी है, दैट्स द स्ट्रगल। मैं तो मस्त बस में अंदर बैठ गई थी और बोला कि टिकट सामने काउंटर से लेना है, 2 यूरो। मैं यहाँ पर वापस भाग के टिकट ले गया। मैंने सोचा बस निकल आ जाए, क्योंकि आफ्टर 1 आवर देन मिलेगा। सो इस काइंड ऑफ प्रॉपर ट्रैवल बस, नॉर्मल बस नहीं है ये। सेंट एंटोनी द पोर्ट मैनी बिल्डिंग्स है यहाँ पर, प्रॉपर टाउन है। टाउन के पीछे क्या छुपा है वो जाते हैं, देखते हैं। काफी कुछ है वैसे। मैंने जब गूगल में देखा थिंग्स टू डू इन सेंट एंटोनी पोर्ट मैनी, जेट स्की एंड वाटर स्पोर्ट्स, रिवर राइड एंड क्रूज एंड वही सारी चीजें जो नॉर्मली होती है आइलैंड पे। यहाँ पर एक कैफे में मैं पूछ रही थी कि सब कुछ बंद क्यों है, क्योंकि जितने भी ये छोटे छोटे आप दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर फॉर वाटर स्पोर्ट्स, बट सब कुछ बंद है। तो इन लोगों को पूछ रही थी, दे सेड दी स्टार्ट इन मई। सो जब आप मेरा ये एपिसोड देख रहे होगे तब तक तो धमाल हो गई होगी यहाँ। अनफॉर्चुनेटली अभी, यानी दिस इज अगेन अप्रैल, अभी भी चालू नहीं है। ओके, आई डिडंट नो दिस, बट द गुड कैफे, आई कैन कम बैक अगेन। यहाँ पोर्ट अंदर ऑफिस है, वहाँ जाके पूछती हूँ मैं कि भाई सिस्टम क्या है। इतना भी शायद मज़ा नहीं आता। सो मैंने बात की वहाँ पर और उन्होंने मुझे बताया कि देयर आर वेरी ब्यूटीफुल बीच, काला कोम्ते एंड कालाबासा, CALAKOMPT, काला कोम्ते,
COPTA in Kalabasa, CALABASSA. Very happening beach. I told you there are beautiful beach here क्योंकि ये जो आइलैंड है वो बीच से ही भरा हुआ है, बट ये सारे बीच जो है वो यहाँ से 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है. आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप कभी भी इबिजा आते हो तो कार हायर ज़रूर कर लेना. आई एम रियली मिसिंग बिकॉज आई डोंट हैव लाइसेंस. वेयर आर यू फ्रॉम? Philippines? You are from Philippines or India? No, we're from India. We're from UK. Yeah, you look like What about I'm, you? I'm India. You where from? India, Mumbai. Mumbai. Nice. Mumbai You recording for Pardon? vlog? हाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ. Vlog बना रहे हो. Nice. So ये लोग इंडिया से यहाँ पर मिल चुके हैं. Bye bye, have fun. So group of people, you can definitely hire car or a cab and go. Let's see. First let's have a coffee और कुछ खाती पीती हूँ. भूख लगी है. नाइस कैफे. यही फन होता है आइलैंड्स पे. आई मीन समुंदर वाली जगह होती है. कैफे में बैठो, एंजॉय करो. लेट्स प्लेस ऑर्डर. ये है मैक्सिकन वॉल्ट. अभी क्या है इसमें? सैलड, थोड़ा सा ब्राउन राइस, राजमा एंड ऑल. आई होप चिकन नहीं है. हाँ नहीं है. नॉट बैड. यहाँ पर ये लोग ज़्यादा मशरूम यूज़ करते हैं और बैंगन भी बहुत यूज़ करते हैं. फ़ोन डैमेज, कुछ ना कुछ होता ही रहता है. जो है आई थिंक ख़राब टाइम चल रहा है. हाफ स्क्रीन विजिबल नहीं है तो मैं कुछ भी गूगल सर्च नहीं कर पा रही हूँ. मैप में अपना लोकेशन नहीं ढूंढ पा रही हूँ और फ़ोन गिर गया. अगेन बिग लॉस. वन लॉस इट वॉज इन बार्सिलोना, चोरी. सेकेंड लॉस, अरे स्क्रीन आ गया. सी ऐसा होता है. अभी यू कैन अभी नाउ सी स्क्रीन ऑन. सो कभी आ जाता है, कभी चला जाता है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे पूरा स्क्रीन ना उड़ जाए. एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं नया फ़ोन लेके ट्रांसफ़र कर लूँ. तो एक बेसिक फ़ोन ले रही हूँ, कोई भी 100 यूरो के आसपास. आई मीन 8-9,000 रुपीज़. दैट्स इट. सो एटलीस्ट आई कैन ट्रांसफर माई कॉन्टैक्ट एंड बेसिक ऐप. देखिए रेडमी का मैंने फ़ोन देखा है. ये वाला 106 यूरो का है. रेडमी नोट 10. सोच रही हूँ यही ले लेती हूँ. थी मैं कहाँ पर, इतनी प्यारी सी जगह. आई थॉट टू स्पेंड मोर टाइम ओवर देयर बट बिकॉज ऑफ फ़ोन. जैसे फ़ोन गिरा, एक्चुअली मैं नॉर्मली जब अकेले होती हूँ तो सपोर्ट से करती हूँ, यानी कहीं पे रख के. तो काफ़ी स्पेस था आगे जहाँ मैंने कैमरा रखा था. जो बोर्ड था उसके आगे काफ़ी स्पेस था, पर समहाउ इतनी ज़ोर से हवा चली कि फ़ोन पूरा जंप करके नीचे गिरा है पूरा स्क्रीन पे. स्क्रीन, आधा स्क्रीन दिख नहीं रहा. ये बहुत छोटा सा आइलैंड है. यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा नहीं. अभी मैंने इतना सफ़र किया, एक भी कैब नहीं मिल रही थी. मेरा मैप नहीं चल रहा था. जो लोकल सिम कार्ड है जो मैंने दूसरे फ़ोन में इंसर्ट किया उसमें पिन नंबर पूछ रहा था. सिम पिन नंबर जो मेरे रूम पे था उसका कार्ड जो मैंने यहाँ से ख़रीदा था. आई मीन स्पेन से. इंटरनेट नहीं चल रहा था. मैं बस स्टैंड का लोकेशन नहीं ढूंढ पा रही थी. बसेस नहीं मिल रही थी. जैसे तैसे मैं पहुँची हूँ यहाँ पर. मुझे लगा अंधेरे से पहले मुझे एनी हाउ पहुँचना है. और ऐसा भी नहीं है कि जैसे इंडिया में आपको कहीं पे भी कैब मिल जाती है, आप रास्ते में रुक जाते हो. ऐसे कैब्स भी नहीं मिलती है. तो आज का दिन तो ऐसे ही ख़त्म होगा. और भी बहुत कुछ करना था मुझे पर मैं नहीं कर पाई. और बस मेरे पास और 2 दिन है. लेट्स सी. अभी कल वापस एक नई सुबह, नया दिन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ. फाइनली मैं अभी बाहर आ चुके हूँ, ऊपर से नीचे तक. आई होप अभी बारिश ना गिरे, क्लाउड ना है वापस, क्योंकि थोड़ा सनी है. हेलो हाय. ऑल गाइस आर लाइंग डाउन हो. ये यार ये प्लेन पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार दिखता है यहाँ पर. मैंने सोचा रूम में बैठे बैठे लिटिल में बोर हो रही थी. ठंडी है हल्की फुल्की, जैसा सन होता है तो मज़ा आ रहा है मुझे. तो मैं थोड़ा नीचे चली जाती हूँ, थोड़ा मस्ती करती हूँ. एंड लेट्स गो फॉर द बीच वॉक. वहाँ पर सामने आई थिंक वो सारे बीच फेसिंग होटल्स हैं छोटे मोटे. ऐसे बोला जाता है बीच पे खुले पैर वॉक करना चाहिए, बट मुझे ना वो कीड़े होते हैं ना जो समुंदर वाले, उसे बड़ा डर लगता है. आज तो पानी एकदम यहाँ तक है. ओह सी द प्लेस. Ibiza Island in Spain. बाप रे, कई बार मुझे लगता है मैं कहाँ से कहाँ आ जाती हूँ. मुंबई अपना इंडिया, वहाँ से इधर अकेले मजा नहीं लाइफ. कल आपको पता है ना, कल मैं गई थी सैन एंटोनी. यहाँ पर मुझे मिल गया समीर. हाय समीर. हाय. समीर इज फ्रॉम दिल्ली.
अपनी दिल्ली से हैं ये। और मैं पहले तो मानी नहीं, आई वाज शूटिंग और मैं हिंदी में डायलॉग्स बोल रही थी, उनको लगा कि कौन है लड़की इंडिया से, पूछ रहे थे मुझे। मैंने बोला यस मुंबई से हूँ, और फिर बोले कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से आया हूँ। मैंने अच्छा फैमिली के साथ आया? बोला नहीं मैं अकेले आया हूँ। यू आर लाइंग नो यार, नाउ यू हैव टू से ट्रू, literally alone. लिटरली अलोन। Yeah, उनकी it's a बड़ी solo सैड story. स्टोरी स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट। On there is no sad story. इट्स नॉट सैड, No. मैंने खाली एक ही लाइन सुना Not है। at एनीवेज all. मुझे लगता है वो प्री वेडिंग का कुछ मस्ती करने आए यहाँ पर अकेले। यानी उनकी शादी होने वाले होगी, दैट इज द आई डोंट नो हिडन वाला पॉइंट है। हम उनकी पर्सनल चीज़ों में नहीं सोचेंगे, बट आई वाज शूटिंग ओवर हियर एंड आई जस्ट मेट हिम, सो आई फील गुड कि समवन इज फ्रॉम इंडिया। मैं उनके साथ हिंदी में बातें कर रही थी। एंड अभी फाइनली वेदर अच्छा है, सो आई एम प्लानिंग टू गो एंड वॉक टिल दैट प्लेस। ब्लू 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 दिखाई दे रहा है, चलो फिर जाता है। क्या ही ढूंढ रहे हैं ये लोग। हाँ, लोगों को मैं देखा है समुद्र में से वो स्टोन्स एंड कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है। हाँ, कुछ तो मिला उनको, मिला मुझे तो कुछ नहीं मिलता। एक्चुअली ना टॉवेल लेके साथ में घूम रही हूँ। मैंने सोचा था कहीं डुबकी लगाऊंगी मैं इधर, क्योंकि वेदर अच्छा है, बट सारा पानी में टच करके देखा तो इतना ठंडा पानी है, सोचा नहीं रे, लास्ट के कुछ दिन बचे बीमार नहीं होना है। एक्चुअली वेदर ऐसा है, और अप्रैल अभी भी क्या है ना कि थोड़ा ऑफ सीज़न है, यानी मई और ये सारी सीज़न बेस्ट होती हैं ये सब जगह के लिए। मई जून में तो ये सारे बीच एकदम फुल दिखाई देंगे। कल भी जहाँ मैं गई थी सेंटोनी, वहाँ पर भी इसलिए सब डेड था। अभी एक्चुअली पिज़्ज़ा डेड है, पर चलो मैं स्पेन में थी, सोचा आई लूँ, रोड ट्रिप तो हुई नहीं। वैसे भी मैंने ना यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ब्रेड देखे हैं डॉग्स के, इतना क्यूट है। हेलो हाय। एक बात बताऊँ, मुझे गलत मत समझना, जज भी मत करना। देखो मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमती हूँ, इधर से उधर इतनी जगह पर, ओके, बट सच बताऊँ, जैसे भी ये इबिजा है, इफ़ यू विल फाइंड इन गूगल, अगर आप इबिजा टाइप करोगे तो आपको तरह तरह के पिक्चर्स दिखेंगे, ब्यूटीफुल विद कलर्स एंड ऑल। 2-4 ऐसी जगहें हैं, स्पेशली एक छोटे से ऐसे बीच है जहाँ पर जून जुलाई ये पीक सीज़न होती हैं, जहाँ पे लोग आते हैं वर्ल्ड से। जैसे मैं स्पेन में थी, स्पेन में बार्सिलोना में, जहाँ बीच के हैपनिंग था ऐसे। अदरवाइज वेरी डेड एंड बीच अच्छे हैं, बट सच बताओ भी जैसे मैं लक्षद्वीप में थी, गोकर्णा, गोवा, आई मीन द वे वी हैव ब्यूटी इन इंडिया, मुझे सच में इतना नहीं लगा जितना भी मैं घूमी हूँ। इबिजा यानी नाम से हमें लगता है इबिजा एंड ऑल, लाइक हम लोग जब इंडिया में रहते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, बट वाइल स्टेइंग इन इंडिया वी डोंट वैल्यू समहाउ कई बार खुद के कंट्री का, बट आवर कंट्री इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। काफ़ी चलने के बाद मिला एक कैफ़े। मेरा काम तो बस कॉफ़ी से ही चल जाता है, मैं कॉफ़ी से ही खुश हो जाती हूँ, बट सोचती हूँ मैं लोग कितना मस्त बढ़िया एकदम वाइन पीता है, बियर पीता है, बस सोचती हूँ पीना चालू कर दो, बट फिर लगता है नहीं अभी नहीं, अभी इट्स टू अर्ली टू थिंक। जब सिंगल में से डबल होंगे ना तब शायद, क्योंकि सामने वाले को भी कंपनी देनी पड़ती है ना, पर यू नेवर नो, अभी मुझे पता भी नहीं हिल बी ड्रिंकिंग और नॉट। ये तो खाली गुलाब यार, इसमें से मुझे ना तज लौंग की स्मेल आ रही, ऊपर ऐसा पाउडर जैसा, बट अच्छा लग रहा है। दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ की कॉफ़ी पी के ना मैं एकदम वो बन जाऊँगी, क्या बोलते हैं जिसको, क्रिटिक, कॉफ़ी क्रिटिक। दिस इज़ द कैफ़े ओहाना इबिजा, बढ़िया कॉफ़ी है। ओहो इबिजा का ये इबिजा जहाँ मैं रुकी हूँ, ओहाना इबिजा, कॉफ़ी पीने के लिए आ जाओ यार, क्या कॉफ़ी है। ओहो साथ में ये व्यू, मज़ा आ गया। दिन तो जैसे तैसे मेरा अच्छा ही गया। बीच वाला जो जगह होता है ऐसे ही होता है। मेरे पीछे इतनी आवाज़ हो रही कि मैं चिल्ला रही हूँ, क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा वॉइस इनकी लाउड है। हाँ मुझे ऐसा लगता था हमेशा, मैंने पहले भी बोला था कि इंडियंस आर सो लाउड, बट यहाँ पर आके मेरा वो वहम निकल गया दिमाग से। ऐसे इतना ज़ोर ज़ोर से बातें करते लोग कि मुझे खुद चिल्लाना पड़ रहा है, मैं जानबूझ के चिल्ला रही हूँ। अपनी किटी पार्टीज होती है ना जब, तो ऐसी चीज़ें होती है। और फाइनली आई वाज जस्ट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, और मैंने देखा कि ये समीर यहाँ पर कॉफ़ी पी रहा है, जिनको मैं बीच की तरफ मिली थी आज। तो ही इज़ हैविंग बियर बाय द वे, सॉरी कॉफ़ी तो नहीं पी रहा है। तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया, और मैं चलो बैठी जाती हूँ। वैसे तो अकेले अकेले घूमती रहती थी, उनके साथ थोड़ी चिट चैट कर रही थी मैं, और इन लोग की नॉइस मेरे कान में जा रही थी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रही थी। वैसे मैं भी शूट करना चालू कर दिया। तो ये है आज सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके मेरा प्लान। आज का वेदर तो बहुत मस्त है, इवन नो सन बट नो इवन ठंडी, नाइस वेदर, ठंडी नहीं लग रही, वही बेस्ट है। ओह कितना खाओगे भाई।
बस करो, पता नहीं पतले कैसे रहते हैं ये लोग इतना खा के। कोई समझ में कभी नहीं आता है कि ये लोग इतना खाते हैं, यानी उनका डाइट अच्छा होता है बट वो लोग कभी भी पुट ऑन नहीं करता है वेट, इतने लीन होता है। इसके पीछे रीजन है शुगर। हम इंडियन लोग इतना शुगर खा लेते हैं। सो कल रात को तो मैं बेहतरीन नाइट देखने के बाद सो गई थी और उसके बाद मॉर्निंग उठ के अगेन सेम रूटीन ब्रेकफास्ट किया। आज मेरा लास्ट डे है, देखती हूँ अगर मूड हुआ तो कहीं बाहर जाऊंगी, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग बैक हियर। आई एम गोइंग टू स्टे बैक हियर इन होटल। आई मीन आराम करूंगी, वेदर भी अच्छा है तो दैट इज माई प्लान। बेड इज रेडी। बिताते हैं यहाँ पर थोड़ा टाइम। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो बहुत मजा है। मेरे साथ की इशू ये है कि ड्रिंक तो दूर की बात है, मैं कुछ ठंडा भी नहीं पीती। आई स्वेयर, जो लोगों को पता नहीं प्लीज जान लो, क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन करने को आए आर्या की चॉइस क्या है तो आपको पता चले मैं कुछ भी ठंडा नहीं पीती हूँ। आई डोंट ड्रिंक इवन एनी कोल्ड ड्रिंक, नो जूस, नो आइस, बस मुझे कॉफ़ी ला दो। मैं दिन रात सुबह शाम सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ। दैट इज़ माई चॉइस। आई मीन ऐसा धूप भी है, कितना भी बैठोगे यहाँ पर, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा वापस बीच पे जाके राउंड लगा लेती हूँ। कहीं बाहर भी जाता है यहाँ करने के लिए यही होता है। जैसे 2-3 दिन से मैं यही कर रही हूँ। तो मैं आ गई बर्गर किंग में। और नॉर्मली जब मैं यूएसए में थी तब वहाँ मुझे बर्गर किंग में गई थी और मैंने चीज़ बर्गर मांगा था तो बीफ दे दिया था। तो यहाँ पर आई वॉज मेकिंग श्योर, बट जब मैं देखती हूँ ना कि वही बीफ और बेकन और ये सारे पैटी वो लोग जहाँ फ्राई करता है, तो मुझे वेज बर्गर खाने का भी मन नहीं करता है। वैसे तो फ्राइज़ भी पता नहीं, वैसे बोल रहे हैं वो लोग ऑयल अलग होता है, बट समहाउ पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ और इग्नोर करती हूँ कि मैं ना खाऊँ और जस्ट फ्राइज़ खा लूँ। आइसक्रीम्स खा लेती हूँ, फ्राइज़ खा लेती हूँ, कई बार चलता है। वैसे मुझे चिकन से ज़्यादा इश्यू नहीं है, बट जब वो बीफ और बेकन ये सारी चीज़ें आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग बीफ एंड बेकन यही चीज़ ज़्यादा खाता है। आई मीन बर्गर्स में। क्या आप सही में बर्गर लवर हो? वैसे ही क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों को पूछा है, अगर हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, पता चले। आई रियली वांट टू नो कि मेरे फॉलोअर्स सारे बर्गर खाते हैं कि नहीं खाते हैं। मेरे लिए तो यानी मैं भूखी जब मरूंगी और ऐसा लगेगा कि कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे दूर कहीं नहीं जाना है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिल जाती है, तभी मैं बर्गर खाती हूँ। सिंपल। अभी मुझे कहीं दूर नहीं जाना था तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस था तो आ गए। आप बर्गर लवर हो? गोइंग बैक। इबिजा जो है ना, इट्स अ लैंड, इट्स आइलैंड फॉर यूरोपियंस एंड पूरे वर्ल्ड के। बिकॉज ये ना थोड़ा आपको गोवा जैसा वाइब देगा, हिप्पी वाइब देगा। अभी जैसे अप्रैल है, अभी अप्रैल मिड चल रहा है, अप्रैल एंड से लेके ऑलमोस्ट टिल दिसंबर, अक्टूबर नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्ट तक बहुत हैपनिंग रहता है। लास्ट दलियस करके एक हिप्पी मार्केट है यहाँ पर, मस्ट विजिट। 1985 में वैलेंटाइन के डे पे यानी सिर्फ 5 स्टॉल्स के साथ ये मार्केट चालू हुआ था। आज 2000 से भी ज़्यादा स्टॉल्स। इट्स वेरी कलरफुल विथ म्यूजिक, फूड, यानी वो हिप्पी वाला फील समझ रहे हो ना। अगर आपको सच में पार्टीज का शौक है देन इबिजा इज परफेक्ट। एंड दीज आर द प्लेसेस जो जहाँ पर भी मैं हूँ, जैसे मेन इबिजा टाउन के पास, यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 आवर 1.5 आवर। वैसे इबिजा बहुत छोटा आइलैंड है बट ये सारी जगहें काफ़ी दूर है। इफ़ यू रियली वांट टू विजिट, आप अपनी गाड़ी हायर करके ज़रूर जा सकते हो क्योंकि वहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको गाड़ी या 2 व्हीलर आपको हायर करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग इंडिया में गोवा में फिर भी बसेस मिल जाती है, यहाँ पर तो है ही नहीं। आई थिंक लास्ट दलियास मार्केट के पास है बट 2.25 घंटा से बस से ट्रैवल करने में 2-3 बसेस चेंज करनी है, विच आई वॉन्ट रिकमेंड। और अगर खुद की गाड़ी है तो 3-4 लोग, ऑफकोर्स जब भी आप आओगे इबिजा, you'll come for parties, fun with friends, I'm sure. So yeah, it is good. But when you are party person, for you it's good. There is one more hippie market, Punta Arabi Hippie Market. 1974 में ये start हुआ था. It is again hippie market. So these are the markets which you can definitely visit if you're planning sometime. मुझे नहीं पता है आप दुनिया के कौन से कोने से मेरा एपिसोड देख रहे हैं, but I'm sure of course Indian हो, कभी भी अगर ड्रीम है इबिजा आने का तो I would डेफिनेटली सजेस्ट ये सारी जगह है। क्योंकि जैसे ही मैं गूगल में सर्च कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, आई वाज वाचिंग वीडियोस एंड ऑल, बट इट इज़ टू डिफिकल्ट टू गो अलोन। और जो पुंटा अरबी हिप्पी मार्केट है वो तो ठीक है, बट जो लास्ट दलियास मार्केट वो सिर्फ सैटरडे को होता है और वो मंथ्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कुछ मंथ्स में वो नाइट मार्केट भी होता है, कभी डे मार्केट होता है, तो विच यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट इन गूगल। बट yeah, these are the markets must visit when you are in Ibiza. बिताए
भाई कुछ दिन यहाँ बहुत अच्छे रहे क्योंकि एक लॉन्ग ट्रिप के बाद मैंने बहुत रिलैक्स किया है, आराम किया है। एंड कुछ डेस्टिनेशंस ऐसे होते हैं वर्ल्ड में कि जहाँ पर जाके आप हसल वाली लाइफ नहीं जीते हो, बस चिल आउट करते हो, पीसफुल रहते हो। उनमें से एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जो है इबिजा। मिनारका करके भी एक आइलैंड है बाजू में। मीन्स अगेन यू हैव टू गो बाय फेरी, जो मैंने शायद आपको बताया था पहले के एपिसोड्स में। सो या दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई मीन इबिजा इट्स ब्यूटीफुल। मैं एक लॉयल ओपिनियन दूंगी मेरा ऑनेस्टली कि अगर आपको वर्ल्ड देखने का शौक है और आप दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में घूमना चाहते हो, देन इबिजा इज़ वन ऑफ देम, जहाँ बीच एंड आइलैंड है एंड डिफरेंट लाइफ है। बट मैं सच में ये बोलूँगी कि मुझे इबिजा हो या हमारे इंडिया का गोकर्णा या गोवा हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा है। बट या व्हेन आई बिलीव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, इफ़ यू हैव दैट फ्रीडम फ्रॉम वर्क, फ्रीडम विथ फाइनेंस, आई मीन, क्योंकि कुछ भी चीज़ें सस्ती नहीं होती है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तब आप लाखों रुपया खर्च करते हो। तो मैं सिर्फ अपने तरफ से बोल रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूम रही हूँ और दिखा रही हूँ बट यू आर नॉट एबल टू गो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द आइलैंड इट्स ब्यूटीफुल विद ब्लू वाटर, थोड़े छोटे मोटे माउंटेन हैं, पीसफुल लाइफ है। और जो मैंने आपको बताया हिप्पी मार्केट्स हैं, 3-4 ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर जाके वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। आखिर में बीच तो बीच ही होते हैं, राइट। सो यहाँ मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कंट्री में, यूरोप में। देखना मत भूलना। तब तक अलविदा, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।